हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस शानदार से यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज दहिया लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार चैप्टर यानी कि वसागति विविधता और सिद्धांत। बात करें मेंडल के चैप्टर के बारे में, एक ऐसा कॉन्सेप्ट और एक ऐसी डिजीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे संपूर्ण अध्याय संपूर्ण लेक्चर में। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और अपने स्कूल के ग्रुपों में सेंड कीजिए ताकि कोई भी स्टूडेंट इस टॉपिक से वांछित ना रहे। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्यारे मेरे दोस्तों, क्लाइन फ्लेटर और टर्नर सिंड्रोम। आपने थंबनेल देख ली होगी यूट्यूब पर। तो क्या होता है, पहले तो क्लाइन फ्लेटर। क्लाइन फ्लेटर की बात करें तो ये एक ऐसा रोग है जिसे क्रोमोसोमी विकार भी कहते हैं। इसमें एक्स क्रोमोसोम की यानी कि एक्स क्रोमोसोम की अधिकता उपस्थिति देखने को मिलती है। ज्यादातर ये रोग यानी कि डिजीज लड़कों में पाए जाने वाला रोग है, जिसमें लड़कों में एक्स वाई क्रोमोसोम के जगह एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम देखने को मिलता है और 44 क्रोमोसोम की उपस्थिति होती है। पता करते हैं हम क्या होता है क्लाइन फ्लेटर। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए साथ में बच्चा। क्लाइन फ्लेटर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड में, चाहे हाँ। सिड्रोम 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 से पता चलता है कोई क्रोमोसोमल डिजीज है, यानी कि कोई क्रोमोसोम रोग है। तो इसमें क्या होता है, इसे अनुवांशिक विकार कहता है। इसे नोट करते रहिए मेरे साथ। इसे अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स डिसऑर्डर कहते हैं। अनुवांशिक अनुवांशिक डिसऑर्डर, साथ में इंग्लिश लैंग्वेज लिखा रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। डिसऑर्डर, इसे अनुवांशिक विकार कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। आप नोट करते रहिए साथ में ताकि कोई छूटे ना क्वेश्चन। एक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमो एक्स क्रोमोसोम की अतिरिक्त अतिरिक्त कॉपीज बनती है, यानी कि प्रतिलिपि। कॉपीज कॉपीज बनती है। साथ में इंग्लिश लैंग्वेज लिखा रहा हूँ क्योंकि बायोलॉजी इंग्लिश में बहुत इजी होती है, बनती है, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति में क्या देखने को मिलता है, ऐसे व्यक्तियों में ऐसे व्यक्ति में प्यारे बच्चों, ऐसे व्यक्ति में पुमर्दन पुमर्दन का मतलब बता देता हूँ। पुपरंदन होते हैं, यानी कि वो नर बांधी होता है। नोट कर लिया आप, नर बांधी यानी कि एस्ट्राइल होता है, नर बांधी होता है। और पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण नहीं होता, नर बांधी होता है, नोट कर लीजिए। किंतु किंतु मादा यानी कि फीमेल फीमेल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, लड़कों में देखने को मिलते हैं, जिसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्यारे मेरे रसगुल्लो, गायनी 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 का मतलब होता है स्त्री। गायनिकोमेसिया, गायनिकोमे कोमेस्टिच, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और ऐसे व्यक्ति होते हैं वह बांझ, ऐसे व्यक्ति होते हैं बांझ। आप किन्नर भी कह सकते हो, इसे बांझ होते हैं, ठीक है। और इसमें एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम, हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लाइन फिल्टर के बारे में हम थोड़ा और भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्लाइन फिल्टर, पहली बात तो करें तुम, क्लाइन फिल्टर एक ऐसी अनुवांशिक डिसऑर्डर है जिसमें पुरुषों में यानी कि नर में एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम की अतिरिक्त कॉपीज बनती है, यानी कि प्रतिलिपि देखने को मिलती है, ठीक है। और नर में यानी कि मेल में स्त्री के समान लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसे गाइनोकोमेस्टीज कहते हैं। और उसके बाद हम बात करें, और नर बांधी होता है, यानी कि नर स्टेल होते हैं वो
बच्चे पैदा नहीं कर सकते क्योंकि शुक्राणु को निर्माण नहीं होता इस क्लाइफेल्टर में, तो वो बच्चा कैसे पैदा कर सकता है? आप भी इतना समझ सकते हो। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया तो हमारे टेस्टिस में होती है, यानी कि वर्षण में होती है, जहाँ सटुली सेल में बनते हैं हमारे शुक्राणु स्पर्मोजेनेसिस में। तो शुक्राणु नहीं बनेंगे तो वो एक बांदी कहलाएगा, यानी कि एस्ट्रल कहलाएगा। अब हम बात करते हैं, आप नोट कर लीजिए एक को एक पॉइंट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। इसे आनुवंशिक डिसऑर्डर कहते हैं, यानी कि एक जेनेटिक्स डिसऑर्डर है जो जन्म के पश्चात देखने को मिलता है, ठीक है। और एक्स क्रोमोसोम की अतिरिक्त कॉपीज बनती है और ऐसे व्यक्ति में प्रबंधन होता है, नर बाध्य होता है, यानी कि जो मेल होता है हमारे आदमी, वो स्ट्राइल होता है, स्ट्राइल होता है प्यारे बच्चों। और किंतु मादा फीमेल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि औरत औरत के जैसे लक्षण पुरुषों में देखने को मिलते हैं। जैसे बात करें तो पुरुषों में दाढ़ी नहीं आती और जनन अंग मतलब स्तन की विकास हो जाता है जैसे स्त्री में होता है, और जो स्पर्म होते हैं वो नहीं बनते। इसे स्टाइल तो कहलाएंगे जरूर प्यारे रसगुल्लो, ठीक है। और इसे गायनोकोमेस्टिया कहते हैं। एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक टर्नर सिंड्रोम, ये इसके जैसा ही होगा। हाँ हाँ, अब हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम। पहली बात तो करें कि डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की थी इस बीमारी की? यही एक जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिक डिसऑर्डर है। इसकी खोज की थी लैगडन डाउन ने। किसने की थी? लैगडन डाउन ने। लैगडन, नोट करते रहिए, वैज्ञानिक का नाम पूछा जा सकता है आपसे। लैगडन डाउन, लैगडन डाउन ने की थी। कब की थी भाई? 1866 में की थी। एनसीएलटी की लाइन है, एनसीएलटी लाइन में खोजा गया था, खोजा गया था। ये पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आता है रोगी व्यक्ति छोटे कद छोटे गाल सिर का होता है। रुको मैं आपको दिखा देता हूँ इसके इफेक्ट। इस व्यक्ति से इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के लक्षण: रोगी छोटे कद, छोटे कद, छोटे कद वाला होता है और छोटे गाल होते हैं, इसके छोटे गाल होते हैं। मेरे साथ नोट करते रहिए, छोटे गाल होते हैं, सिर छोटा गाल सिर का होता है, सिर भी छोटा होता है, चपटा सिर सिर होता है इसका। तो माथा होता है, माथा वो चपटा था। सिर सिर का होता है, और तो दिमाग से संकी होता है, थोड़ा पागल टाइप में। जीभ पर खांच होती है, जो जीभ होती है, जीभ खांच होती है, खांच होती है। और उसके बाद मुंह में आंशिक रूप से खुला रहता है। मुंह है ना जो व्यक्ति का, वो खुला रहता है, खुला रहता है आंशिक रूप से, आंशिक रूप से। आंशिक रूप से खुला रहता है, रहता है, ठीक है। और हथेली होती है ना, हथेली, वो चौड़ी हथेली होती है, चौड़ी हथेली होती है, हथेली, ठीक। और जो मेंटल हालत है ना, मेंटल मानसिक, मानसिक वो थोड़ा सही नहीं होता। मानसिक, मानसिक अवरुद्ध होता है व्यक्ति का, अवरुद्ध होता है। ये ज्यादा अगर बच्चों में देखने को मिलेगा लक्षण। और ये 21वें क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की कॉपी से क्या होता है? किसी क्रोमोसोम की अतिरिक्त सूक्ष्मता के कारण होता है। अब मैं आपको आसानी से समझा सकता हूँ, ठीक है। जो हमारा डाउन सिंड्रोम है, ये एक तो आप देख लीजिए, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर दोनों ही आनुवंशिक जनित रोग है, यानी कि
डिसऑर्डर ये रोग है। तो बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की थी? डाउन सिंड्रोम की खोज की बात करें तो एल्फ्रेड डाउन ने 1866 ज्यादातर ये रोग बच्चों में देखने को मिलता है। जब बच्चा अनुवंशिक रोग के साथ पैदा होता है उसके हाथों में खांचे होते हैं। ऐसे डायग्राम में आपको मैं लिखा के समझाऊंगा अच्छी तरीके से। और जीभ होती है ना, जीभ वो चपटी होती है और खांचे जो होती है जीभ सही होती है। हथेली एकदम मुड़ी हुई होती है, आपको बताऊंगा। और 21वें क्रोमोसोम अतिरिक्त सूत्रगुणित का ये रोग देखने को मिलता है। ठीक है, मुंह खुला रहता है तो बच्चे की मेंटल हालत होती है ना तो अवरुद्ध होती है, सही नहीं होती। अब मैं आपको तस्वीर बना के दिखाता हूँ। कि मानसिक मानसिक रोग, मानसिक थोड़ा अवरुद्ध होता है, अवरोध होता है, अवरोध होता है। नोट कर लीजिए। और जो जीभ होती है, जीभ जीभ झुर्रीदार होती है, झुर्रीदार झुर्रीदार। और अंगुलियां, फिर जो अंगुलियां आपको ये कॉन्सेप्ट फ्लाइंग फाइटर के बारे में, डाउन सिंड्रोम के बारे में अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही कॉन्सेप्ट देखने के लिए हमारे श्री श्याम क्लासेस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।